हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव भीरे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का 1.2 का ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि उस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 11th का पूरा सिलेबस टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। चैनल पे जाके देख सकते हो। अब देखिए, A1 में आपको दिया गया है समराइज टू द क्लास इन योर ओन वर्ड्स द हाईली risky and dangerous journey of a Tenzing and Hillary from the base to the top ऑफ द माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, जो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट वाले में आपको समराइज करना है, आपको आपके क्लास में आपके शब्दों में बताना है कि टेंजिंग एंड हिलरी, जो कि मतलब जो ऑथर थे और उनके दोस्त हिलरी, ये जो माउंट एवरेस्ट पे जब सैर कर रहे तो उनका यानी कि उन्होंने कितना रिस्की प्रवास किया वहाँ पर, कितनी रिस्की तरीके से वो वहाँ पर गए, यानी कि वहाँ पर उन्होंने क्लाइंबिंग की। ये आपको अपने के वर्ड्स में समराइज करना है आपके क्लास के सामने। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। होप आपको आप कर लोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर लिखना होगा। आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्लास में समराइज करना है। अगर आपको नोटबुक में भी लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हो, आपके वर्ड्स में शॉर्टली लिखना है आपको। A2 में बोला गया है फर्स्ट में, यानी कि A2 में फर्स्ट बोला गया है कंप्लीट द वेब हाईलाइटिंग द फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ टेंजिंग आफ्टर रीचिंग द सुमित। यानी कि देखो, सुमित किस लड़के का नाम तो नहीं है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ। अब देखिए, जब टेंजिंग्स जो थे, यानी कि ऑथर जो थे, जब वो ऊपर गए उस माउंट एवरेस्ट के ऊंचाइयों पे गए, सबसे ऊंचे वाली जगह पे गए, सबसे ऊंची ऊंचाई पे गए, तब उनकी फीलिंग्स या तो उनके इमोशंस कैसे थे, वहाँ पर आपको ये लिखना है। यानी कि उनको कैसा फील हो रहा था, उनको कैसा लग रहा था, उनके हाव भाव कैसे थे। वो 4 हाव भाव या तो फीलिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है, 1 2 3 4, इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड में बोला गया ग्लांस थ्रू द टेक्स्ट अगेन द एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ टेंजिंग नॉर्जी पिक लाइन्स दैट शो इन अ यूनिक क्वालिटीज, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पर देखो आपको है ना, तो यहाँ पे आपको ना वो जो मतलब ये जो चैप्टर है उसको रीड करके उनकी क्वालिटीज़, यानी कि टेंजिंग नॉर्जी इनकी क्वालिटीज़ को आप क्वालिटीज़ को क्वालिटी लिखनी है और उनकी लाइंस लिखनी है। अब क्वालिटी जैसे कि यहाँ पे आपको एक दी गई है, यहाँ पे पैट्रियोटिक, यानी कि पैट्रियोटिक में आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लाइन भी दी गई है, उसी तरीके से उनकी क्वालिटीज़ एंड लाइंस आपको लिखनी है। तो लाइंस एंड क्वालिटीज़ आप लिख सकते हो, अगर मतलब चैप्टर में से ढूंढ के ही आपको लिखने हैं। और अगर आपको ये फाइंड करने में थोड़ा हार्ड जा रहा है, मैं बता दूँ, इस वीडियो में भले आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर ना आपको ये जो मतलब ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज पूरे आंसर्स के साथ अवेलेबल है, वो भी PDF में अवेलेबल करवा के दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वालिटीज एंड लाइंस लिखनी है। उसके बाद थर्ड में बोला गया राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन द सुमित। यानी कि अब देखिए, रेड स्कार्फ, उसके बाद होशियार, केरोसिन फेवर्टी, आइस एक्स और एंड एंकर दिया गया है आपको। ठीक है, ऑन द टॉप सुमित, इसके ऊपर पे आपको ना क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, उसके बाद A3 में देगा ऐड अ सुटेबल सफिक्शन लिमिट US। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 4 दिए गए सुफिक्स या 4 सुफिक्स आपको ऐड करने हैं, सफिक्स ऐड करने हैं, एंड प्रीफिक्स यहाँ पर दिए गए ये 3 सफिक्स प्रीफिक्स आपको ऐड करने हैं टू द वर्ड गिवन बिलो, और वो इन्हीं वर्ड्स को ऐड करने हैं। अब एब्सोल्यूट, इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स नहीं लगा सकते तो सफिक्स आएगा एब्सोल्युटली। इस तरीके से आपको यहाँ पर लगाने हैं, सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी लगाओ। प्रीफिक्स मतलब फुलफिल। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, फुलफिल आएगा, या तो मतलब जो कुछ भी आएगा वो आपको सिर्फ प्रीफिक्स लगेगा या तो सफिक्स लगेगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे बढ़ते आगे, आपको बाय फिलिंग अप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लैंक स्पेसेस यू विल गेट अ पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम इट, यूज द वर्ड एज एडजेक्टिव इन योर ओन सेंटेंस। यहाँ पर क्या बोला गया, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पर बोला गया आपको दोस्तों यहाँ पे वर्ड साइन द एडवांस्ड, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपको साइन दिया गया है, साइन द एडवोकेट टुक द साइन डॉक्यूमेंट टू द कोर्ट। यानी कि क्या करना है, वर्ड जो है उस वर्ड को बनाना है और उसके ऊपर आपको एक सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, वो लिखो, पजल आएगा, क्या आ सकता है तो लिखो उसे, और उसके ऊपर सेंटेंस भी आपको लिखना है। उसके बाद स्पॉट द एरर, 1 इज डन फॉर यू। आई वॉज नॉट अफेयर फॉर डाई दैट डे। करेक्ट सेंटेंस, आई वॉज नॉट अफ्रेड। तो यहाँ पे भी वैसा ही अफ्रेड टू डाई दैट डे। यहाँ पर क्या गलती, वैसा का वैसा ही है करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है क्या आपको, अफ्रेड, तो यहाँ पे अफ्रेड, यहाँ पे जो टू था ना, तो यहाँ पे फॉर था तो यहाँ पे टू यूज़ किया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्पॉट द एरर, कुछ एरर है तो उसे लाइन अंडरलाइन करो एंड उससे करेक्ट करके भी लिखना है। यानी कि इसमें से कुछ होगा, ऐसा नहीं, कुछ कईयों में नहीं हो सकता, कुछ कंफ्यूजन वाले भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एरर को अंडरलाइन करते हुए लिखना है। उसके बाद A4 में है आपको व्हेन टेंजिंग एंड हिलरी रीच द सुमिट, टेंजिंग इन अटर जॉय सेड
वी हैव डन इट, यानी कि जब टेंजिंग और हिलरी उस माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जब जा पहुँचे तब टेंजिंग इन अटर जाए, और टेंजिंग अपने मन ही मन में बोला था वी हैव डन इट, और हमने ये करके दिखाया। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट वी इज द डोर, यानी कि यहाँ पे बोला गया ऑफ द एक्शन वाइल इट अचीविंग द फिट is the subject. The verb of passive voice is formed by using the correct form of the verb to be, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको ये जो सेंटेंस है अकॉर्डिंगली सेट करना है। यहाँ पे क्या है कि आपको मतलब ग्रामर का यूज़ करके इस क्वेश्चन को मेरे इस तरीके से मैं बोलूँ तो बनाया गया है, क्योंकि देखो वी जो है यहाँ पे बोला कि उन्होंने ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब भी दिया गया और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल भी दिया गया है, तो इसे अरेंज करना है सिर्फ आपको, ठीक है। उसके बाद नाउ केयरफुली गो थ्रू द चेंजेस इन बोथ द सेंटेंसेस एंड डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली इन द रिमाइनिंग सेंटेंसेस। अब आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं रिमाइनिंग सेंटेंसेस। वी हैव डन इट, इट हैज़ बीन डन बाय अस, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद वी मेड अ फैक्ट, उसके बाद आई ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। अब देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, वी हैव डन इट, तो इन्होंने इसका कैसे करके दिखाया, ये थोड़ा इट इधर लिया, उसके बाद हैव की जगह पे हैज़ लिया, और हैज़ दिया इसका मतलब यहाँ पे बीन आ गया, उसके बाद डन, और यहाँ पर क्या करना था, सेंटेंस थोड़ा सा उल्टा करना था, तो बाय अस कर दिया। तो इसका क्या होगा, वैसे ही आपको लिखना है फैक्ट, जो कुछ भी होगा वो आपको लिखना है, मतलब जैसे आप कर सकते हो। तो इन सभी को आपको अकॉर्डिंगली सेट करना है, इसी तरीके से करना है। अगर डोंट वेरी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। A5 में चलते, A5 में आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट one can easily understand that there is a lot of risks involved in mountaineering. Write a short about any adventure sport that you like and the risk involved in it. अब देखो जब आपने टेक्स्ट मतलब ये जो परिचय यानी कि ये जो चैप्टर पढ़ा, तो आपको आसान तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया कि ये माउंट एवरेस्ट माउंट क्लाइंबिंग करने में, माउंटेनियरिंग करने में कितना ज़्यादा रिस्क होता है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा ही कुछ एडवेंचर जिसमें रिस्क है वो आपको आपके शब्दों में, आपके वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड में है गिव यूर ओपिनियन, वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एडवेंचर स्पोर्ट बिकॉज, यानी कि आप ऐसे रिस्क, यानी कि जैसे कि देखो माउंटेनियरिंग करना यानी कि हिल क्लाइंबिंग करना, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उसका रीज़न, आपका ओपिनियन आपको लिखना है, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हमें घर वाले डांटते हैं। इस तरीके से जो कुछ भी होगा वो आपको लिख देना है। उसके बाद A6 में फर्स्ट में बोला गया टेंजिंग एंड हिलरी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द सुमित ऑफ माउंट एवरेस्ट। देयर आर मेनी माउंटेन्स इन महाराष्ट्र वियर वन कैन फैंसी his or her chances of climbing them. Imagine that you have climbed a mount and are immensely thrilled and excited. Write a letter to your friend about it. अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है टेंजिंग और हिलरी ने एक इतिहास बनाया है सुमित के टॉप, यानी कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाके पहुँच के उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया है। दियर आर मेनी माउंटेन्स इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स यानी कि पर्वत है, और बहुत सारे फैंसी भी ये इससे भी अच्छे क्लाइंबिंग देम, यानी कि चांसेस और हमें उन्हें क्लाइंबिंग करने की बहुत सारे चांसेस है। इमेजिन कि अब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो माउंटेन एंड यू आर इमेंसली, और आप वहाँ पर जा चुके हो, और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका जो कुछ भी फीलिंग्स है आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको आपके दोस्त को लेटर लिखना है। तो लिखो, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि अब आप एक माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, वहाँ पर आप पहुँच गए टॉप पर, आपने वो माउंट एवरेस्ट पे आप पहुँच गए, तो आपको आपके दोस्त को लेटर लिखना है। तो लिखिए लेटर, ठीक है। सेकंड में बोला गया यू आर द कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव एंड यू आर अ प्रिंसिपल हैज़ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। यहाँ पर बोला गया यू आर द कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव एंड योर प्रिंसिपल हैज़ असाइन टू यू द टास्क ऑफ राइटिंग अ लेटर to a divisional officer, Satpura Mountain Ranges, Nagpur, seeking permission for the mountaineering expedition to be organized by your college. Write the letter. अब आपको लेटर लिखना है। उसके बाद कन्वर्ट द लेटर इनटू ईमेल फॉर्मेट। अब ये जो लेटर है, ये जो लेटर आपने लिखा सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में भी लेटर लिखना है, सेकंड वाले में भी लेटर लिखना है। एक में फॉर्मल लेटर है तो एक में इनफॉर्मल लेटर है, तो दोनों लेटर लिखने के बाद आपको कन्वर्ट लेटर इनटू अ ईमेल फॉर्मेट। अब ये लेटर आपको ईमेल फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपने ईमेल राइटिंग नहीं सीखा है तो उसके ऊपर भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, जो कि आपको आगे जाके राइटिंग स्किल में दी गई है, ईमेल राइटिंग। तो वो वीडियो हमारे चैनल पे अभी से अवेलेबल है, चाहे तो आप देख सकते हो। ईमेल हाउ टू राइट ईमेल, हमारी वीडियोस अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये ईमेल जो है कन्वर्ट द लेटर इनटू ईमेल फॉर्मेट। ईमेल फॉर्मेट में लेटर सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने फिर एक बार बता दूँ, हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है इसका आंसर शीट का PDF। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे दिया गया आपको कंपेरिजन्स। अब कंपेरिजन्स में क्या बोला गया है, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट, इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग गिव रीजन। अब देखिए आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि तुलना करनी है। सुनीता इज द क्वाइटर ऑफ 4 सिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है,
सुनीता इज़ द क्वाइटेस्ट ऑफ द फोर सिस्टर्स। यहाँ पे कौन सा है गाइज, मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो मैं बता दूं कि आपको सेकंड वाला जो है यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि क्वाइटर नहीं आ सकता, क्वाइटेस्ट आ सकता है, क्वाइटर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद अनिल्स कंप्यूटर इज मोर न्यू देन माइन। अनिल्स कंप्यूटर इज नेवर देन माइन, तो क्या आएगा, मोर न्यू या तो निवर आएगा। कौन सा आएगा आपको, मतलब करेक्ट कौन सा और इनकरेक्ट कौन सा है वो फाइंड करना है। उसके बाद बोला गया आई हैव द वंडरफुलेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। उसके बाद है आई हैव द मोस्ट वंडरफुल मदर इन द वर्ल्ड। तो या क्वेश्चन एफ वाला, यहाँ पर एफ वाला आएगा, यानी कि नीचे वाला। उसके बाद आदिति इज अ मोर केयरफुलर देन मैरी। आदिति इज मोर केयरफुल देन मैरी, तो यहाँ पे सेकंड एच वाला जो है वो करेक्ट है, और वो करेक्ट की भी रीज़न भी देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी यूज comparative or adjectives. When we compare more than two nouns, we use superlative adjectives. For example, Milind is taller than John. Zakir is tallest ऑफ द थ्री ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, मतलब लर्न करने के लिए एक तो है कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि दोनों की भी पढ़ाई कर लो। उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द थ्री सेंटेंसेस, डिस्कस द चेंजेस एंड नोट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे ए में बोला गया अतुल इज़ नॉट एज ब्राइट एज मिलिंद इन स्टडीज़। उसके बाद है द डाइनिंग रूम इज़ ब्राइटर दैन द किचन एंड इज़ द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर है अतुल, यानी कि अतुल एक ब्राइट एज, यानी कि अतुल जो है वो मिलिंद से, अतुल इज़ नॉट ब्राइट एज मिलिंद। अतुल जो है मिलिंद जितना पढ़ाई में होशियार नहीं है। उसके बाद सेकंड में बोला गया है द डाइनिंग रूम इज़ ब्राइटर दैन द किचन, यानी कि डाइनिंग रूम जो है किचन से भी ज़्यादा चमकदार है। उसके बाद एन इज़ अ ब्राइटेस्ट गर्ल, यानी कि ब्राइटर ब्राइटेस्ट। यहाँ पे क्या बोला गया आपको इस सेंटेंसेस में, यहाँ पे ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, यानी कि डिग्री, मतलब ये क्या बोल सकते हो आप इसे, पास्ट पार्टिसिपल्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि चेंजेस कहाँ पर है आपको, ब्राइट ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। तो आप बोलोगे कि नाम अलग अलग लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ब्राइट ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट इसी में चेंजेस है आपको। तो आपका रिस्पॉन्स आपको लिखना है, क्या है रिस्पॉन्स वो आपको खुद लिखना है। इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ वर्ब जो है वो उसके पार्टिसिपल्स यूज़ किया गया है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स इन थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, यूज डिफरेंट टेक्स्ट टू फाइंड दिस। यहाँ पे बोला गया आपको मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स की आपको लिस्ट बनानी है थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि तीन डिफरेंट फॉर्म में आपको एडजेक्टिव्स की लिस्ट बनानी है और उनका तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। यूज़ डिफरेंट टेक्स्ट, और टेक्स्ट का भी आपको डिफरेंट यूज़ करना है, तो यानी कि ये फाइंड करने के लिए ईजी रहे। उसके बाद आपको बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द करेक्ट एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स। अब आपको कंपेरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव, ये जो एडजेक्टिव है इनका यूज़ करके आपको ये जो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ऑप्शंस भी दिए गए आपको, तो आपको ये फिल कर सकते हो। नहीं आता है तो फिर एक बार बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और वहाँ पे अवेलेबल है। A7 में प्रोजेक्ट, गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी और सर्व द इंटरनेट फॉर नेम ऑफ अ वेरियस माउंटेनर्स हु have successfully climbed Mount Everest. Write in your notebook about their struggle, the interesting and say dots they have shared, their failure and the message that we get from their lives. Submit them टू योर टीचर। अब यहाँ पे बोला गया प्रोजेक्ट में, आपको लास्ट का क्वेश्चन है आपका, तो प्रोजेक्ट में आपको बोला गया आपको आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना है, या तो आप इंटरनेट पे सर्च करना है आपको, जिन्होंने भी मतलब ऐसे पर्सन्स के बारे में जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट सर किया है, जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे जाके आए हैं, उनके बारे में सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुली यानी कि वो जाके आए वहाँ पर, तो उनको आपको क्या करना है, सर्च करना है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है और आपकी किताब में लिखना है उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी परिश्रम के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, और उन्होंने जो भी फेलियर उन्होंने बताया वो कहाँ फेल हुए थे, उनके फेलियर्स के बारे में लिखना है। एंड द मैसेज, और उन्होंने जो भी मैसेज, जो भी संदेश दुनिया को दिया है, लोगों को दिया है, उसके बारे में आपको लिखना है और आपके टीचर को दिखाना है। अब प्रोजेक्ट आपको लिखना ही है, लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर था आपको पूरा, मैंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग 1.2 का बताने की कोशिश की। जल्दी मिलेंगे हम 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल अ सेंट ऑफ राइस। ये पूरा, ये भी अवेलेबल है, आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका आइस ब्रेकर, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमने एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन बताया, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर इसके आंसर शीट आपने PDF के साथ अवेलेबल करवा दी है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।